ओम क्रां क्रीं क्रों शभमाय नमः। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष आभा में आपका स्वागत है। आप सभी को सादर नमस्कार। आज हम मंगल ग्रह की बात कर लेते हैं। मंगल धरती पुत्र भी कहा जाता है। मंगल ऊर्जा का कारक है। व्यक्ति के जीवन में मंगल की बहुत बड़ी भूमिका है। मंगल युवावस्था को भी दर्शाता है। यह मकर राशि में उच्च का तथा कर्क राशि में नीच का होता है। जन्म कुंडली के लग्न से तृतीय, षष्ठ तथा एकादश भाव में यदि बली होकर के, कारक होकर के यदि उपस्थित हो तो जातक को बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है। आप जो ये देख रहे हैं, बड़े बड़े सेना के अधिकारी या जो भी एनर्जेटिक हैं, मंगल का योगदान उनके जीवन में बहुत ज़्यादा रहा है। यदि मंगल शुभ स्थिति में हो, अच्छी स्थिति में हो, तो वह व्यक्ति सेना में अधिकारी, पुलिस अधिकारी या सैन्य बलों में बहुत ऊंचाइयों पर जाता है। और यदि उस क्षेत्र में उसकी जाने की इच्छा ना भी हो तो जीवन भर वह ऊर्जावान बना रहता है और जीवन में बहुत सारे सामाजिक कार्य करते हैं और उनके पास बाग बगीचा, जमीन जायदाद, वाहन इत्यादि पर्याप्त मात्रा में होते हैं और प्रचुरता होती है, उसकी कोई कमी नहीं होती है। और सदैव वह एक्टिव मोड में दिखाई देते हैं। वह उनके अंदर आलस्य का भाव बहुत न्यून होता है। और यदि मंगल नकारात्मक फल देने लगे, अर्थात लग्न में, सप्तम में, चतुर्थ में, अष्टम में, द्वादश में इत्यादि जन्म कुंडली में यदि बैठ जाए तो मैरिटल लाइफ को, यानी कि मैरिड लाइफ को थोड़ा कष्ट पहुंचाता है। मंगल यदि शुभ स्थिति में बैठा है कुंडली में तो 28वें वर्ष में वह अपना अच्छा प्रभाव दिखा देता है। और यदि अशुभ स्थिति में बैठा है तो 28वें वर्ष में अपना अशुभ प्रभाव भी दिखा देता है। प्रिय मित्रों, मंगल की एनर्जी को गेन करने के लिए यदि आप जमीन पर सोएं या जमीन से जुड़े रहें, कुछ न कुछ जमीन के कार्य करते रहें, तो आपका मंगल पुष्ट होता रहेगा। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रियल एस्टेट का काम करते हैं, जमीन का काम करते हैं, ठेकेदारी का काम करते हैं। उनके सब मंगल कहीं न कहीं बहुत अच्छा रोल प्ले करता है और कैरियर से जुड़ा होता है। और वो आप देखते हैं कि बहुत अच्छा खासा उसी ठेकेदारी से ही अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। मंगल अगर अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति बहुत ही ऊंचाइयां प्राप्त करता है और उसके चेहरे पर लालिमा देखी जा सकती है। मंगल अगर नकारात्मक होकर के बैठा है तो व्यक्ति कलह करता है। स्त्रियों के अगर मंगल लग्न से पंचम भाव में है तो उनको संतान उत्पत्ति में कष्ट होता है। मंगल
यदि आपकी कुंडली में यदि अशुभ प्रभाव दे रहा हो तो कृपया क्रोध पर नियंत्रण रखें। ये कोशिश करें कि अपनों से लड़े नहीं, अपनों से क्रोध न करें, अपनों से क्या किसी से भी क्रोध न करें और बड़ों का सम्मान करें। धीरे धीरे मंगल पॉजिटिव होता नजर आएगा और अपनी ऊर्जा को बल्कि व्यायाम में लगाएं, जिम वगैरह जा कर के अभ्यास करें, शारीरिक व्यायाम करें तो वह ऊर्जा नकारात्मक न जा कर के सकारात्मक हो जाती है। और यदि मंगल आपके राशि के मालिक हैं या योग कारक हैं तो आप घर से निकले तो लाल रुमाल अपने पास रखें। और अक्सर मंगल जिनके भाग्योदय कारक होते हैं, भाग्येश होते हैं, उनका भाग्योदय दक्षिण दिशा में होता है। मैं इसी के साथ मैं आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मंगल आपका सदैव शुभ करे, आपके जीवन में ऊर्जा भर दे, आप निरंतर ऊंचाइयों की ओर बढ़ते चले जाएं, आप अच्छे अच्छे पदों पर जाएं, अच्छे कार्य करें, भूमि भवन वाहन आपको ईश्वर प्रदान करे। और मंगल यदि आपको अशुभ फल दे रहा हो तो हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें और आप कार्तिकेय की भी पूजा करें, हनुमान जी की भी पूजा करें। यदि मांगलिक दोष का असर आपको दिखाई दे रहा है तो आप जो है मंगल नाथ मंदिर उज्जैन में जा कर के वहाँ इसकी शांति पाठ कराएं और प्रतिदिन आप कहीं न कहीं आप ओम क्रांत क्रीं क्रों भवाय नमः जो बीज मंत्र है इसका भी जप करके आप मंगल की सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।